अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तुर्की को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि रजब तैयब उर्दगान अपने बयानों में अक्सर ये बात कहा करते थे कि 2023 के बाद तुर्की जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, यानी तुर्की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं 2023 की शुरुआत में, जिसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं तुर्की के इस कदम के बाद अब ये महसूस हो रहा है कि जल्द ही तुर्की के अंडर में मक्का और मदीना भी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि फिर से सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हो जाए, और कोई बड़ी बात नहीं, अगर अल्लाह चाहे तो हर काम मुमकिन है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ था तो महज सिर्फ और सिर्फ 2000 लोगों ने यकीनन 6 कॉन्टिनेंट के ऊपर राज किया था। तो आज तो कहीं ना कहीं तुर्की की तादाद बहुत ज़्यादा है, बेशुमार मुसलमान भी हैं वहाँ पर जो कि सल्तनत उस्मानिया को फिर से शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसे वक्त में अल्लाह उनके ज़रूर मदद फरमाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तुर्की जो है वो लगातार 1923 से लेकर 2023 तक एक बहुत बड़े एग्रीमेंट में फंसा हुआ था, यानी 100 साल के लिए उसके ऊपर बंदिश लगी हुई थी। ना ही वो कोई इस्लामिक कानून नाफिज कर सकता था, ना ही अपने ज़मीन से वो तेल निकाल सकता था, ना ही अपनी बंदरगाहों से वो टैक्स वसूल कर सकता था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 2023 का आगाज़ हुआ, बहुत सी अच्छी अच्छी खबरें सामने आने लगी। दोस्तों, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही तुर्की है जहाँ पर अमेरिका वगैरह जो भी हैं उन्होंने तुर्की से तेल निकलने के लिए रोक लगा दी थी। ऐसे वक्त में अब तुर्की जो है वो आज़ाद हो चुका है, अब वो खुद का तेल भी निकाल सकता है। और आपको बता दूं, जिस बंदरगाह से तमाम पानी के जहाज़ गुजरा करते थे, ऐसे वक्त में उन तमाम जगहों से वो टैक्स भी अब वसूल कर सकता है, और तुर्की ने ये करना शुरू भी कर दिया है। इस वक्त तुर्की के बंदरगाहों पर बहुत से जहाज़ों को उसने रोक दिया है और तमाम जहाज़ों की तलाशी ली जा रही है। तमाम जहाज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चेकिंग की जा रही है, और ऐसे में तमाम जहाज़ों का यकीनन टैक्स भी काटा जा रहा है। कुल मिलाकर तुर्की ने अब आगाज़ कर दिया है, और अमेरिका हो या फिर जितनी भी सुप्रीम पावर कंट्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई हैं, क्योंकि दोस्तों तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। ऐसे में अगर तुर्की के ऊपर ऐसे वक्त में कोई एक्शन लेता है तो ऐसे वक्त में तमाम 29 कंट्री जो हैं वो तुर्की के सपोर्ट में आ जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी बड़ी कंट्री हो, वो इस वक्त तुर्की का अब मुकाबला नहीं कर पा रही और बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जिस वक्त ये 100 साल का एग्रीमेंट तैयार हुआ, ऐसे में दोस्तों 500 सालों से जो रस्म चलती आ रही थी उस रस्म के ऊपर रोक लग गई थी। यानी आपको बता दूं, जब सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ था तो एक मर्तबा तुर्की में एक बहुत बड़ी आफत आ रही थी। ऐसे वक्त में उस आफत को रोकने के लिए एक पीर बाबा ने घोड़े के ऊपर सवार होकर पूरी तुर्की के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की थी। ऐसे में दोस्तों, जब अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली ने जब तिलावत की तो उसी की बरकत से जो तमाम परेशानियां जो तुर्की में आ रही थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो गई। यहाँ पर अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत देखने को मिली थी, और इसी चीज़ को देखते हुए लगातार 500 सालों से हर साल दिसंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक, यानी लगातार एक महीने घोड़े पर बैठकर हर जगह पर पूरे शहर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती थी। लेकिन जिस वक्त सल्तनत उस्मानिया का ये चीज़ ख़त्म की गई, ऐसे में इन चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी गई, हत्ता के मस्जिदों में आज़ान देने के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे यकीनन तुर्की बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, और इस मर्तबा तुर्की के तमाम जितने भी नागरिक हैं उन्होंने फिर से वही 500 साल पुरानी जो रस्म थी उसका आगाज़ कर दिया। और पूरे तुर्की के अंदर लोगों ने, चाहे वो सड़कों हो या कहीं पर भी हो, हर जगह पर उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत की। ऐसे में दोस्तों ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली वहाँ पर। दोस्तों, तुर्की दिखा रहा है कि हम पुरानी रस्मों को दोबारा अपनाएंगे, और जो चीज़ हमसे छीनी गई थी हम दोबारा से उसको वापस ले लेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी तुर्की से। ऐसे में दोस्तों अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तुर्की जो है वो मक्का और मदीना को भी अपने कब्ज़े में ले लेगा, क्योंकि दोस्तों तुर्की से ये मक्का मदीना छीना गया है। दोस्तों, क्या ये बात आपको मालूम है कि सऊदी अरब के अंदर जो ये आले सऊद हैं, क्या सच में ये अरबी लोग हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, असल में ये अरबी लोग नहीं हैं, ये यहूदी की नस्ल में से
سے ہیں۔ ایک یہودی بہت ہی زیادہ بدترین انسان تھا جس نے پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں کے بیچ میں آیا اور لوگوں کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کی۔ دراصل جس وقت وہ سعودی عرب پہنچا، ایسے میں وہاں آ کر اس نے یہ بات کہی کہ جنگ بدر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تلوار سے ایک کافر کو قتل کیا تھا اور وہ تلوار میرے پاس آج بھی محفوظ ہے۔ جب لوگوں نے اس بات کو سنا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور کہیں نہ کہیں اس کے تابع کرنے لگے اور اس پر یقین کرنے لگے، کیونکہ وہ جو یہودی تھا اس نے اپنا نام عربی رکھ لیا تھا اور لوگوں کو لگنے لگا کہ وہ عربی ہے، اور دوستوں اسی کی نسل میں سے ہی آل سعود ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں دوستوں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ سعودی عرب کا نام جو آج سعودیہ عرب ہے، اصل میں دوستوں کسی بھی کنٹری کا نام کسی بھی خاندان کے نام پر نہیں ہوتا، لیکن دوستوں سعودی کی اس خاندان نے کہیں نہ کہیں اپنے نام پر ہی پوری کنٹری کا نام رکھ دیا۔ آل سعود نے ہی سعودی عرب کا نام اپنے نام پہ رکھ دیا۔ یقیناً دوستوں اس سے پہلے اس کا نام ہرگز یہ نہیں تھا اور یہ نام آج سے قریب 100 سال پہلے ہی تبدیل کر کے رکھا گیا ہے۔ تو دوستوں آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو 1400 سال میں کبھی کچھ نہیں بدلا تھا، ان آل سعود نے آ کر اس طرح کی چیزیں کی جس کے بعد کہیں نہ کہیں سعودی عرب کے اندر بہت سے فساد بھی دیکھنے کو ملے، اور انہی لوگوں نے یقین صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بھی کی ہیں اور ان کے مزار پاک کو بھی شہید کیا ہے۔ تو ایسے وقت میں دوستوں ترکی ان تمام چیزوں کا یقیناً بدلہ لینے والا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جلد ہی ہونے والی ہیں۔ تو دوستوں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ حالات جلد سے جلد بہتر ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا